आज 9 अक्टूबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का बयान। ज्योति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पवन उनके पास क्यों आए थे और उनकी मांग में सिंदूर क्यों भरा था। उन्होंने कहा कि सिंदूर उनके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन उनके लिए नहीं है। पटना के कपल का यूपी में मर्डर। लड़की के भाई ने शादी का झांसा देकर गुजरात से सोनभद्र बुलाया और गोली मारकर शव को अलग अलग जंगलों में फेंक दी। पवन सिंह ने कहा कि एमएलए बनने के लिए ज्योति कितना गिरेगी। उन्होंने कहा कि मेरी आज चुनाव के वक्त क्यों आई। फैमिली की बात कमरे में होती है, कैमरे में नहीं। जमुई में प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर एसिड फेंका। प्रेमिका पैसों की मांग कर रही थी, प्रेमी दुबई से लौटा था। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की अहम बैठक। पटना में सीट बंटवारे पर मंथन। चुनावी ऐलान के बाद पहली बार हुए एकजुट। इंजीनियर के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के आरोप। सोना चांदी और जमीन फ्लैट के कागजात भी मिले। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। हमारी बातचीत अपने गठबंधन सहयोगियों से चल रही है। सारण में 20 रुपए के लिए युवक के सीने में मारी गोली, जिससे युवक की मौत हो गई। शराब पीने के लिए मांग रहा था पैसा। आरोपी की पहचान में पुलिस जुटी है। नवादा में चेन स्नैचिंग करती महिला रंगे हाथों पकड़ी गई। लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। इसका वीडियो सामने आया है। शेखपुरा में एक तरफा प्यार में लड़के ने नाबालिग को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है। सीओ ने गमछा पहनकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटा, अभी हजारों परिवार विस्थापित। बिहार के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान कई जिलों के तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। अब समाचार विस्तार से। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से बिहार सीईटी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नगर निगम ने छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया है। सफाई, मरम्मत, रोशनी और सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने अन्य अफसरों के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण किया। पटना में इस साल लगभग 91 गंगा घाटों एवं 62 तालाबों को व्रतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इन सभी स्थलों पर सफाई, मरम्मत, सुरक्षा और सजावट का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिहार में कोसी और बागमती समेत राज्य की कुल 21 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जल संसाधन विभाग ने नदियों के तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। अभियंताओं और तटबंध सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे पेट्रोलिंग के आदेश दिए गए हैं, ताकि कभी भी तटबंध में रिसाव या टूट फूट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। वैशाली एक्सप्रेस से अब सुपरफास्ट का दर्जा हट जाएगा, जिसका फ़ायदा यात्रियों को होगा। उन्हें किराया सुपरफास्ट के बदले एक्सप्रेस ट्रेन का देना होगा। स्पीड कमने की वजह से इसका सुपरफास्ट का दर्जा खत्म होगा। विभाग में नदियों से बालू खनन 16 अक्टूबर से फिर शुरू होगा, जो लगभग 3 महीने से बंद था। विभाग ने 300 घाटों से खनन शुरू होने की संभावना जताई है, जिसमें पीला और सफ़ेद बालू शामिल है। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी सख्त की जाएगी। बिहार के रोहतास जिले में भारी बारिश के कारण दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर लंबा जाम लग गया है। पिछले 4 दिनों से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिससे रोहतास से औरंगाबाद तक 65 किलोमीटर तक का जाम लग गया है। कई जगहों पर 24 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र तय हो पा रहा है। लगातार वर्षा से तापमान में गिरावट आई है और मैदानी व पर्वतीय राज्यों में हिमपात हो रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब और बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में भारी वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
बिहार के सारण जिले के सोनपुर में लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की तारीख में बदलाव किया गया है। इस बार यह लोकप्रिय मेला कुछ दिनों की देरी से शुरू होगा। पहले 3 नवंबर को इसके उद्घाटन की तैयारी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। इस बार यह मेला 9 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। बक्सर नगर परिषद के निवासियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025 लागू की है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक बकाया होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी। यह योजना आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत संपत्ति धारकों पर लागू है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। करदाता ऑनलाइन या शिविरों में भुगतान कर सकते हैं। दीपावली और छठ के दौरान दिल्ली समेत अन्य बड़े शहरों से आने वाली नियमित ट्रेनों की सीटें फुल हो चुकी हैं। तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित अन्य नियमित ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है। उन शहरों में काम करने वाले लोगों का पूजा में घर आना मुश्किल हो गया है। वैसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ट्रेनें और बसों का परिचालन किया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, झारखंड, पंजाब सहित अन्य राज्यों से बिहार के लिए करीब 150 बसों का परिचालन किया जा रहा है। पटना जिले में मंगलवार को 16 डेंगू मरीज मिले हैं। इनमें 3 से 32 साल के बीच के हैं। बेउर का 3 साल का बच्चा कुर्जी होली फैमिली अस्पताल में जांच में डेंगू पॉजिटिव निकला। एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 60 सैंपल की जांच में 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 921 हो गई है। इनमें 660 पुरुष हैं और 271 महिलाएं हैं। पीड़ितों में सबसे अधिक 21 से 30 साल के 391 मरीज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासत गरमाने लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है, जहां भाजपा और चिराग पासवान के बीच सीटों की संख्या पर टकरार चल रही है। वहीं महागठबंधन में मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। बिहार में चुनावी हलचल के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार विकास के रास्ते पर है और जनता अराजकता नहीं चुनेगी। लालू तेजस्वी पर वार करते हुए उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर जमकर हमला किया। बिहार के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में कानूनी राहत मिली है। हालांकि वे जेल से रिहा नहीं होंगे। पटना की विशेष अदालत ने पुराने फैसले को रद्द करते हुए रीट्रायल के लिए वापस भेज दिया है और 4 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर निर्णय देने का निर्देश दिया है। मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी के खिलाफ राजद समर्थकों में गुस्सा बढ़ गया है। मंगलवार को राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर जमकर हंगामा किया और रेखा देवी की उम्मीदवारी को लेकर विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं चल रही हैं और इसलिए उन्हें पार्टी से अलग किया जाना चाहिए। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जैसे किसी भी नेता के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही। बिहार में गठबंधन के सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। जनसुराज किसी दल या नेता के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एचएम पहले से ही अपनी हिस्सेदारी को लेकर नाराज दिख रहा है। इसके राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए से कम 15 सीटें दिलाने की मांग रखी है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ने से रास्ता पीछे भी हट सकती है। इस बीच उन्होंने पटना में 10 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें यह तय होगा कि आगे कदम क्या होंगे। पटना में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक गांव में पुल का निर्माण नहीं होता तब तक वे वोट नहीं डालेंगे। गांव और आसपास के इलाकों में पुल नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए गए हैं। यह पूरा मामला नौबतपुर 12 पंचायत के वरुणा गाँव का है।
पटना के फतुहा पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों से केवाईसी अपडेट के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मंगलवार को महिलाओं ने पैसे मांगे जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पोस्ट मास्टर ने जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जबकि कर्मचारियों ने आरोपों को गलत बताया है। बिहार के जिलों में हज ट्रेनर के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। वैसे लोग आवेदन देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में एक बार हज किया हो। ऑनलाइन आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट hajcommittee.government.in पर उपलब्ध है। 2026 में बिहार से 2755 हज यात्री मुबारक सफ़र पर जाएंगे। 150 हज यात्री पर एक ट्रेनर को हज कमेटी ऑफ इंडिया और बिहार हज कमेटी चयन करेगी। कुल मिलाकर 19 ट्रेनर हज यात्रियों के साथ जाएंगे। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान 5 लाख कैश के साथ 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। दोनों को पीर बहोर थाना क्षेत्र के NIT घाट के पास JP गंगा पथ से पकड़ा गया है। पटना में आगामी चुनाव से पहले वाहन चेकिंग के दौरान इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई है। पटना के दानापुर में देर रात एक सरिया लदी ट्रैक्टर और 4 पहिया गाड़ी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पटना एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब CISF ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक यह महिला पिछले 3 दिनों से लगातार एयरपोर्ट परिसर में देखी जा रही थी। उसकी गतिविधियां असमान लगने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर नज़र रखनी शुरू की। आज बुधवार को उसे पूछताछ के लिए रोका गया है।